नहीं भाई, इतनी भी मुश्किल नहीं है बायोलॉजी। इन चार वर्ड्स को समझने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें ध्यान देना होगा। अगर हम उन बातों पे ध्यान देते हैं तो कभी भी जो है हमें कंफ्यूजन नहीं होगी इन चारों वर्ड्स में डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, सो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं। सो वर्ड्स जो है वो हमारे पास है ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड और ग्लूको वर्ड। ग्लाइको और ग्लूको वर्ड जब भी यूज होगा या फिर कहीं पे भी अगर हमने देखा तो हम उससे क्या समझेंगे कि ग्लूकोज के बारे में कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर ग्लाइकोजन वर्ड में मिल रहा है, किसी भी वर्ड में अगर ग्लाइकोजन मिल रहा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोजन, आगे क्या बन रहा है उससे उससे मतलब नहीं है, हमें ग्लाइकोजन देखना है बस कि ग्लाइकोजन उसमें है कि नहीं। ठीक है, ग्लाइकोजन इसमें है, ग्लाइकोजन इसमें है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे इससे कि ग्लाइकोजन के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, और लिसिस मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक डाउन करना, उसको लिसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना किसी चीज का, उसको जेनेसिस बोलते हैं। नियो मतलब क्या होता है, न्यू। सिर्फ इन इन वर्ड्स को जो है हमें ध्यान देना होगा, और इन वर्ड्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कभी भी जो है हम कंफ्यूजन नहीं होगा इन चारों वर्ड्स में जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। ठीक है, तो पहला वर्ड जो है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, इसको पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक है ग्लाइको, ये दूसरा है लिसिस। ग्लाइको मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन जो होता है उसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ही क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस। क्या इस वर्ड में ग्लाइकोजेन आ रहा है, आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है आ रहा है। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोजेन आ रहा है इसमें तो हम इससे क्या समझेंगे, ग्लाइको सिर्फ मत समझो, अब जेन पूरा आ रहा है ना, ग्लाइको छोड़ दो। अब जेन आ गया, अगर ग्लाइकोजेन तो ग्लाइकोजेन ही हम समझेंगे। ठीक है, ग्लाइको को छोड़ दो, अब जो जितना बड़ा वर्ड आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हमने ले लिया, तो ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बस ग्लाइकोजन जेनेसिस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको ग्लाइको समझ लेते हैं लेकिन ग्लाइको नहीं समझना, क्योंकि ग्लाइकोजन वर्ड में ढूंढना है कि ग्लाइकोजन आ रहा है कि नहीं। तो ग्लाइकोजन आ रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अगला वर्ड है हमारे पास ग्लाइको जीनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या हुआ, इसमें भी ग्लाइकोजन आ रहा है, तो ग्लाइकोजन मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोजन, और लिसिस मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन, है ना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर हम तोड़ेंगे तो ये तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक है ग्लूको, ग्लूको मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज। नियो मतलब क्या हुआ, न्यू। जेनेसिस मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन। ठीक है, तो न्यू मतलब यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे न्यू मतलब क्या होता है कि न्यू मतलब कुछ अलग सोर्स है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है और उससे जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग की बॉडी में ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशन में लाइक स्टारवेशन हो गया, है ना, स्टारवेशन हो गया, उसमें क्या होता है कि हम जो है अदर सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए अदर सोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, है ना, लाइक फैट्स हो गया, फैट या फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके जो है हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं रहता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो उस इन सोर्सेज को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, क्या बोलते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे, फ्रॉम अदर सोर्सेज देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम, कहां से हो रहा है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का तो हम क्या बोलेंगे, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई होप कि आपको ये चारों वर्ड्स जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे।